कभी कभार तो एक एक दो दो भक्त मिलकर भी एक एक साधु साध्वी जियों को पढ़ाने के लिए इतना जबरदस्त पुरुषार्थ करते। ऐसे जो श्रावक श्राविका है ने उनको माई पियो माता और पिता बताए गए। जिट्ट भाया बड़ा भाई, छोटे भाई का ध्यान कौन रखता है? जिट्ट भाया बड़ा भाई ध्यान रखता है। तो ऐसे में श्रावक के जो भाई जैसा रिलेशन रखते हैं वो भाई गिने जाए। माई पिए जिट्ट भाया वो मावी तो है सबरायणी। जो श्रावक धर्म को परमात्मा के धर्म को समझे हुए हैं ने उनको तो क्या होता है? राग होता है, प्रेम होता है। सैनिक महाराजा की श्रद्धा कैसी थी है? जब देवलोक के देव भवन में देवलोक में प्रशंसा हुई कि भगवान महावीर का श्रावक है सैनिक, और व्रत नियम पचखान कुछ नहीं कर पाता। अवृत्ति का उदय था उनको। अवृत्ति यानी किसी भी जात का पचखान जो न कर पाता हो, अवृत्ति। मगर श्रद्धा तो अड़क, विश्वास अड़क। तब प्रशंसा हुई, और बहुत सी बार अच्छे लोगों की प्रशंसा भी बहुत से लोगों को है सुन नहीं पाते। उसमें से कोई एक देवता उसने सोचा कि इंद्र महाराजा ऐसे है, जब जो आवे वो मुझसे बोलते हैं कि देवलोक के देव भी उनको उनकी श्रद्धा में से विचलित नहीं कर पाते हैं। देखता हूं कैसा श्रद्धा वाला है, कैसा स्थिर है। साधु का रूप लिया। काय का रूप लिया? साधु का रूप लिया। और जिस रास्ते से सैनिक राजा की निकलने वाली थी सवारी, वही साधु का वेश लेकर मछली पकड़ने की जाली लेकर समुद्र में डाल रहा है। और ड्रेस कौन सा है? साधु का। नजर पड़ी, फट नीचे उतरे हाथी से। लोग के महाराज किसको पांव पड़ने जा रहे हो? साधु है, शैतान लग रहा, शैतान कोई साधु के ड्रेस में। मेरा प्रभु का शासन, मेरा प्रभु का साधु खराब नहीं होता है, इसके कर्म से ये खराब बना है। वहां जाकर बोलते महाराज क्या कर रहे हो? अथन बंदा में अच्छा नहीं लग रहा है। थनगाई जाके है उसको तो कैसे भी करके उसको चलायमान करना था। तो कि प्रभु के सच्चे साधु ऐसे नहीं होते हैं। आपके जैसे कोई डुप्लीकेट घुसे हुए वो ऐसे हो सकते हैं। हाँ देखो, हर असली माल में कहीं ना कहीं डुप्लीकेट तो माल आता ही है। अभी तो ये जमाना तो डुप्लीकेट का ही है, डालडा का ही है। जैसे चोखा घी डेयरी से लाओ, गाय का घी, उसमें भी आजकल तो कहीं निकल रहा है। तो ऐसे जीव भी एक कर्माधीन। तो अभी उनकी आस्था में, श्रद्धा में जरा भी विचलित भाव नहीं आया। उसको समझाने की कोशिश किया, उसको बुद्धि देने की कोशिश किया, फिर नहीं समझा तो वहां से वो सिरे समझते ना? वो सिरे का मतलब जिस चीज को सही ना समझो उसको छोड़ दो। वो सिरे का मतलब छोड़ दो। और इसलिए साधु साध्वी जी ठल्ले जाए के मात्रे जाए। पहला बोलते अनु जाना जसगो, मतलब ये जगह का हम जो उपयोग कर रहे हैं ने, असुचि, असुचि है ना ठल्ला मात्रा, तो असुचि मतलब गंदी चीज, वो वहां डाल रहे। तो अनु जाने जसगो यानी यहाँ के जो क्षेत्रपाल देव है या यहाँ के जो मालिक है, हमको अनुज्ञा दो। अनु जाना जसगो, हमको अनुज्ञा दो। आपकी आज्ञा लेकर अभी ये असुचि का काम कर रहे हैं। और असुचि करने के बाद, ठल्ला मात्रा करने के बाद क्या बोलते हैं? वो सिरे, वो सिरे, वो सिरे। मतलब इसका हमने त्याग कर दिया, अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो खेतों में जंगलों में चलता था। हमें बंबई में करनी गाड़ी नहीं से जाए ना, कौन पसी वो सिरे करो तो हाले वे क्षेत्रफल तो कदाच माफ कर दे, पर हमें जागता जीवता क्षेत्रफल माफ करके अपने शासन
शासन के अंदर हर चीजों का मार्गदर्शन है, और वो मार्गदर्शन तभी अपन को प्राप्त होता है कि जब अपन अपने जीवन के अंदर स्थापना यानी अच्छे गुणों को ही स्वीकारते रहे। भले लोग गिनती करे कि ना करे, लोग जस दे के ना दे, मगर अपन तो अपनी आत्मा से ये अच्छा ही कर रहे हैं। इसलिए स्थापना में तो नंबर कभी न कभी लगेगा। जाने वाले वापिस नहीं आते, जाने वालों की याद आती। मगर कन्नू पड़े मने जड़े, पूरी दुनिया नु मुंह खाई जाओ मगर मारो कोई खाए वनु तो सत्या। वैसे आदमी को की स्थापना होती है, कभी स्थापना नहीं होती है। फिर द्रव्य सावक यानी भाव नहीं, द्रव्य से करे प्रतिक्रमण पौषद उपधान है 99 चातुर्मास कई करे। पासी हमारे 30 ચોમાસા वे गया पालिता नाम के एक भाषा मन महिला के बासी मु छेला 30 वर्ष थी हर साल ચોમાસા करवा जाऊं। खूब अनुमोदना है कि थोड़ी बार हुई जेब में हाथ डालो, सिकड़ी री डब्बी काटी, तो भाषा है कहीं करो 30 साल वो सिकड़ी छोड़ से क्या थे मन के बाद थोड़ा ठानी के कितनी उम्र हुई 30-40 वर्ष वन टाइम री बात है, मन अनुभव नहीं के मैं तो कहीं अरे शास्त्र में लिखी हुए के शास्त्र में क्या लिखी हुआ तो कि सिकड़ी तनो सड़ाको सड़ाको शास्त्र में लख्યું કે એક વખત સડાકો લો સિકડી તનો સડાકો પહોંચ્યો સ્વર્ગ મોજા। इंद्र कहे इंद्राणी ने धन धन मानव अवतार की। हम अपन 30-30 साल ચોમાસા करने के बाद भी ऐसा ही शास्त्र पकड़े हैं। राग द्वेष जो पकड़ने वाले हैं वो शास्त्र ही बताते हैं, वो शास्त्र से ही बात करते हैं है? नहीं, भाव लाने हैं कि मेरे इन क्रिया से, इस वाचा से, इस वाणी से, इस कर्म से यदि बंद हो रहा है कर्म का, यदि राग द्वेष बढ़ रहा है तो मौनम सर्वार्थ साधनम, तो मुझे मौन रहना ही श्रेष्ठ है। इसलिए लोभ और लालच से धर्म नहीं करना है। ये प्रवचनों सुनने के बाद मन में ये भाव लाना है कि सोने की चैन की प्रभावना है तो सिद्धि तप करना है, सोने की प्रभावना है तो ध्यान करना है, वही जाना है क्योंकि होनारी सेनरी प्रभावना है नहीं। हाँ, स्वाभाविक कोई करे तो ना स्वीकार नहीं करना ऐसा नहीं, पर पहले से वो लालच से गए और फिर वो नहीं मिली तो फिर मन कैसा उदास होता है। पशु संघवी जी के प्रति मन में क्या भाव आते हैं, क्या लोभियों कंजूस है। पहला तो मन को कीधु सोनारी सेन वाटूला ने हमें तो कहीं नहीं अंगूठी में काम पठायु। तो अपन ये 47 दाड़ा या 44 दाड़ा या जो भी दिनों में अपन आराधना साधना भक्ति की है उसका जो रिजल्ट फल पाना है वो अपन पा नहीं सकते। ऐसी भावना से करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में जहाँ तक जितने दिन जितने वर्ष में रहता हूँ तब तो मेरा ये लेने लेने की तो वृत्ति प्रवृत्ति है। 44 दिन या 47 दिन की आराधना में तो मैं त्याग समूढ़ युवा सामो उस क्रिया के लिए मैं आया हूं तो भी मेरा लोभ जाता नहीं है। वो भाव लाकर यदि क्रिया करेंगे ने जो त्यागे वही आगे, जितना त्याग करोगे ना उतना ज्यादा मिलेगा, मगर जितना मांगोगे उतना भागेगा वो। हाँ, इसलिए लोभ लालच से नहीं करना है। बस अपनी आराधना में एक ही भाव होना चाहिए कि संसार के साधनों के प्रति मेरे मन में से वैराग्य भाव आवे तो देखो आपके घर में प्रेम पैदा होगा, आपके घर में वात्सल्य पैदा होगा। मगर संसार के एक एक साधनों के प्रति जो राग हो ना, तो उसने साड़ी अच्छी लाई, आपकी साड़ी थोड़ी 20 रुपया कम आई तो आपके मन में वो 20 रुपया रोज याद आएगा। देखो सासू जी ने वन्ने अच्छी दिलाई, मैंने बुरी दिलाई, अरे बुरी कटी दिलाई थे खुद तो पसंद की थी भाई, वन्ने एड़ी पसंद की थी तो 50 रुपया ज्यादा लगे, थारे 50 कम लग गया। तो तू यो सोच के मैं मेरे घर के लिए फायदा किया,
सोच को बदल दो, बस नजरें बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। इसलिए अपन को यहाँ पर मोक्ष की तालावेली, कब कर्म से छूटूं, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार गए हैं, वापिस जन्म लिया, वापिस जाना ही है। रोग, जरा, बुढ़ापा, मृत्यु और मृत्यु, तीन तो ऐसे टैक्स लगे हुए इस आत्मा के ऊपर कि जहां जन्म लिए, जितनी बार जन्म लिया उतनी बार रोग तो आनी है। जरा कदा रोग नहीं आए तो बुढ़ापा तो आना ही है, कदा बुढ़ापा ना आया तो मौत तो पकड़ने वाला ही है अपन को, वहला पकड़े के मोड़ा पकड़े, मगर एक दिन तो हजानु जे। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि अपन आत्म उत्थान का लक्ष्य रखने का, क्या रखने का, द्रव्य सावक में से भाव सावक बनना। इसलिए, और द्रव्य सावक जो इसका आत्म उत्थान का लक्ष्य नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा ही नहीं है, और जीवन के अंदर लोभ और लालच कभी भी कम नहीं हो रही है, तो वो द्रव्य सावक गिना जाता है। बहुत से तो ऐसे होते हैं, मंदिर के, धर्म के 7 क्षेत्र बताए, जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिनागम, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये 7 क्षेत्र बताए हैं। मगर द्रव्य सावक जो बना हुआ होता है, भाव नहीं है ने, वो साहूकार गिनकर लोग उसके यहाँ धर्म द्रव्य कोई खा न जाए, कहीं नष्ट न हो जाए, इसलिए ऐसे लोगों के घर रखते हैं। तो 75 पैसा, 50 पैसा या तो 1 टका में रखता है, और 3, 3.5 टका उसके ऊपर वापिस कमाता है। तो कौन सा रुपया कमाया वो देव द्रव्य कमाया, वो भैया बस साधु द्रव्य कमाया, कभी नहीं कमाना। ये पाप कर्म, ये पाप ही है ने। अपन अत्याचार में क्या बोलते हैं, देव द्रव्य, गुरु द्रव्य, भक्षित, उपेक्षित, प्रज्ञा पराधे विनाश्यो। प्रज्ञा यानी बुद्धि होने के बावजूद भी उसकी वृद्धि नहीं की, पर क्या किया, हानि किया। और इसलिए तो अपने राजस्थान में या अपने संघों में झगड़े होते हैं ट्रस्टी बनने के। जहां तक उस कोथड़ी में रुपया नहीं होता है ने, वहां तक कोई ट्रस्टी बनने आता भी नहीं। आता है नहीं सर, हमारी फुर्सत नहीं था, करो बरोबर करो, पर 5-25 करोड़ रुपया जमा वे जाए, પછી કોઈને આમંત્રણ દેવું પડે हैं? 9 जन की सीट हो, 99 जन खड़े हो जाते हैं। उस संघ के मैनेजमेंट कहीं भी मोर में हमें सेवा करवा भाव तो कभी तो जागे नहीं जागे, सेवा करने का भाव जगा उनका है, कैसा भाव जगा है? और फिर ग्रुप बना लेते हैं, पार्टी बना लेते हैं, और उसके ऊपर भी सांप होकर बैठते हैं, और फिर अपने 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 ग्रुप वाले होते हैं उनको ही देते। वो सच वास्तव में तकलीफ वाले को नहीं देते, वास्तव में जिसे जरूरत है उससे नहीं देते, और ऐसी ऐसी जगह देते हैं। मंदिर में तो जमा करेंगे 1 टका, और खुद के खाते में ऊपर के 2 टके नमो ओरियंताणम। अब एक कर्म बंधन नहीं होता है, होता है। हाँ, आप भले कुछ भी देखो, पावर तो नहीं करना, न्याय का मार्ग छोड़ना नहीं, धर्म द्रव्य की अपन रक्षा करना है। ऐसी गलत रास्तों में लगाकर या गलत जगह पर देकर उसकी वृद्धि करने का विधान नहीं है। हाँ, उसका विधान इतना है कि उसकी रक्षा होनी चाहिए। पर यदि आपकी तो आत्मा जान रही है ने कि आपने क्या किया है, और बहुत सी बार समाज के लिए कोई अच्छी जगह मिलती हो, कोई अच्छा स्थान मिल रहा हो, कोई अच्छा भवन बनने जैसा हो, और वो नक्की करे समझदार 2-4 आदमी मिलकर, और जिसके नीचे हो वो सब समझ गए कि जिसके नीचे, हाँ, उसको लगे कि अभी ये नक्की हो जाएगा, अभी ये ले लेंगे, तो अपने पास 5 है, 7 है, 10 है कि कितने है, वो वापस तुरंत फोन आएगा कि भाई लाओ, जमीन लिया है, जगह लिया है, तो देना पड़ेगा। तो फिर कैसे भी करके उसके अंदर क्या लगा देना, पत्थर रख देने का। हस्ताते बांध्या कर्म रोता न छूटे रे प्राणिया, जीववा मथु तो जीवातु नथी ने मरवा मथु तो
મરાતું નથી, કારણ કે કર્મો में જાણી જાણીને કર્યા છે। खुद समझ से करता है, बस मुझे नहीं देना, अरे भाई नहीं देना पड़े, इस भाव में नहीं देगा तो अगले भाव में भी हाँ व्याज के साथ देना पड़ेगा। धर्म धर्म द्रव्य कभी पछता नहीं है। जिसकी बुद्धि ही ऐसी हो गई, और द्रव्य श्रावक जो होता है ने, उसको शासन का राग नहीं होता है, धर्म का राग नहीं होता है, इन धर्म की संपत्ति को बढ़ाने का राग उसको नहीं होता है। इसलिए अपन को जीवन के अंदर भाव लाने के है। बस मैं कैसे मेरे तन की शक्ति लगाऊं, मन की शक्ति लगाऊं, पर प्रभु की कृपा से पुण्य से धन मिला है तो उसकी भी शक्ति लगाऊं। अभय कुमार को पकड़ने के लिए चंड प्रद्योत राजा ने उस वेश्या को रोकी थी। कैसे भी करके तू अभय कुमार को पकड़ के लाओ तो तुम मांगे हो इनाम दूंगी के। अब वेश्या ने सोचा कि अभय कुमार तो ऐसे बुद्धिशाली है, दूसरी बातों में दूसरे प्रपंच में तो डब्बे में आने वाले नहीं है, तो उसने सोचा श्राविका बनू के। तो धर्म पर बहुत आस्था रखते, बहुत श्रद्धा रखते, तो श्राविका बनी। श्राविका बनने के लिए 6-12 महीने तक धर्म के सूत्र सीखे, गुरु वंदन सीखा, पूजा सीखी, अष्ट प्रकारी पूजा भी सीख ली, सारी क्रियाएं सीख ली उसने। बुद्धिशाली तो थी। और फिर आई राजगिरी नगरी में, और जिस मंदिर में अभय कुमार पूजा करते थे वही मंदिर में पूजा स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभय कुमार को कैसे भी करके पकड़ना था। इतनी जबरदस्त पूजा करे कि आप कल्पना नहीं कर सको। हाँ, बहुत सारे होते हैं ने, मैंने बताया ना 2 दिन पहले तो बताया था आपको, दिखाने के लिए, दिखावा के लिए, और औरों के सामने औरों को नीचा, तुम कम हो, हम ज्यादा उच्च क्वालिटी की क्रिया करने वाले हैं, ऐसा उसने सरोक कर दिया। अभय कुमार भी उसी समय आते थे, ये भी उसी समय जाती थी, और 2, 5, 10 बार देखा कि हो मेरे से भी उत्कृष्ट प्रभु की भक्ति कर रही है।